हिंदी कहानी का विकास। हिंदी कहानी साहित्य को उसके विकास क्रम के आधार पर हम 4 भागों में इसको विभाजित कर सकते हैं। पहला है पूर्व प्रेमचंद युग अथवा आरंभिक युग, जो कि सन 1800 से 1916 तक का समय माना जाता है। इस युग में गद्य का विकास हुआ। कुछ लेखक लल्लूलाल के प्रेम सागर, सदल मिश्र के नासिकेतोपाख्यान और इंशाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी को इस काल की कहानी माना जाता है, परंतु इन कहानियों में समाज और व्यक्ति की वास्तविकता तथा समस्याओं के निर्देश की बात नहीं थी। इनमें यथार्थ बोध का अभाव, कल्पना का अतिरेक और ऐतिहासिक तिलिस्मी घटनाओं की प्रधानता थी। नीतिपरक उपदेश देना तथा कौतूहल प्रधान मनोरंजन का संचार करना ही इनका मुख्य उद्देश्य था। सन 1867 से 1900 के बीच का काल हिंदी गद्य साहित्य के लिए उर्वरक रहा। हिंदी कहानी के इस विकास युग में हिंदी में कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हिंदी प्रदीप, सूर, सुधा निधि और क्षत्रिय आदि उल्लेखनीय पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई। इन पत्रिकाओं के माध्यम से अनेक कहानियां सामने आई। इस समय की कहानियां यद्यपि आधुनिक कहानी को पूर्णतः परिभाषित नहीं कर पाती, तथापि आधुनिक कहानी के आविर्भाव की पृष्ठभूमि को तैयार कर पाती है। इस काल में अनेक उत्तम कहानियां सृजित हुई। इनमें किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती, रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय, बंग महिला की दुलाई पाली और जैन शंकर प्रसाद की ग्राम कहानी अधिक उल्लेखनीय मानी जाती है। इस काल की कहानी ने तत्कालीन समय की चेतना को अभिव्यक्ति को शक्तिशाली माध्यम बनाने की कोशिश की। यद्यपि इस समय के कहानीकारों में आधुनिक कहानीकार के समान विक्षिप्त बौद्धिक जागरूकता नहीं थी, तथापि उन्होंने अपने समय की समस्या को समझने तथा उन्हें चित्रित करने का भरसक प्रयत्न किया। शिल्प की दृष्टि से समय की कहानियों में मौलिकता का अभाव है, तथापि भावी विकास के लिए इन कहानियों ने बुनियाद का काम किया। दूसरा जो विभाजन है वह प्रेमचंद युग अथवा विकास युग है और इसका समय 1916 से 1936 तक का माना जाता है। प्रेमचंद युग इस हिंदी क्षेत्र में मुंशी प्रेमचंद का आगमन कहानी के लिए एक वरदान साबित हुआ। प्रेमचंद जी ने लगभग 300 कहानियां लिखी, जो प्राय यथार्थोन्मुख आदर्शवाद से युक्त है। उनकी कहानियां एक ओर समाज के यथार्थ जीवन की अभिव्यक्ति करती है, तो दूसरी ओर आदर्श प्रस्तुत करने का भी प्रयत्न करती है। कहानियों से हिंदू मुसलमानों को मिलाने के प्रयत्न की झलक मिलती है। इनकी प्रसिद्ध कहानियों में बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, ईदगाह, आत्माराम, शतरंज के खिलाड़ी, बड़े भाई साहब, कफन नशा, पूस की रात, रानी सारंधा, दफ्तरी आदि की गणना की जाती है। इन सभी कहानियों में सभी विषयों के प्रकाश डाला गया है। प्रेमचंद युग के सबसे अधिक प्रसिद्ध कहानीकार जयशंकर प्रसाद को माना गया है। उन्होंने प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, छाया, गुंडा, ममता, पुरस्कार, देवदासी आदि अनेक उत्कृष्ट कहानियां हिंदी साहित्य के लिए भेंट की। प्रसाद की कहानियों में इतिहास की जानकारी मिलती है। कुछ कहानियां ऐतिहासिक कल्पनाओं पर आधारित है। प्रसाद जी ने लगभग 70 कहानियां लिखी। उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण कहानी में प्रसाद की स्कूल की चर्चा की जाती है। प्रेमचंद युग में और भी उल्लेखनीय कहानीकारों में कहानी विधा के विकास में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ऐसे कहानीकारों में विशंबरनाथ शर्मा, सुदर्शन चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भगवती प्रसाद वाजपेयी, जी.पी. श्रीवास्तव, राय कृष्णदास, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, पांडे बेचैन शर्मा उग्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चंडी प्रसाद हृदयेश आदि के नाम लिए जा सकते हैं। उसने कहा था, कहानी के लेखक श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्रसाद प्रेमचंद के मध्यवर्ती बिंदु है। उसने कहा था, कहानी अकेली ही कहानी की विकास यात्रा का दीप्त आलोक बिंदु है। गुलेरी जी ने बुद्धू का काटा तथा सुखमय जीवन कहानियां और लिखी। इतनी कम कहानी लिखकर कहानी जगत में अमर हो जाने वाले कहानीकारों की संख्या विरल ही होती है। उसने कहा था, कहानी सन 1915 में सरस्वती में प्रकाशित
हुई थी। प्रेमचंद युग की कहानियों में विषय घटनाओं का वैविध्य रहा। इस युग में भाव प्रधान, घटना प्रधान, ऐतिहासिक, दार्शनिक भूमि पर आधारित कहानियाँ अधिक लिखी गई। भाषा इनमें सरल, मुहावरेदार, नागरिक जीवन पर कहानियाँ प्रेमचंद जी ने लिखी। बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर आदि ग्रामीण जीवन से संबंधित कहानियाँ हैं। तो नशा, बड़े भाई साहब, मोटेराम शास्त्री आदि नागरिक जीवन की कहानियाँ। प्रेमचंदोत्तर युग। प्रेमचंदोत्तर युग, इसका समय सन 1936 से 1950 तक का माना गया है। प्रेमचंद के बाद के युग को प्रेमचंदोत्तर युग नाम दिया जाता है। इस युग के कहानीकारों में जैनेन्द्र, अज्ञेय और यशपाल मुख्य माने जाते हैं। इस युग में कहानी का काफ़ी विकास हुआ। कई धाराएं विकसित हुई, जैसे मार्क्सवादी विचारधारा, मनोविश्लेषणात्मक विचारधारा और स्वतंत्र विचारधारा। यशपाल मुख्यतः मार्क्सवादी विचार के कहानीकारक रहे हैं। उन्होंने मार्क्सवादी जीवन दृष्टिकोण को अपनी कहानियों में अवतरित करने का प्रयास किया है। यशपाल क्रांतिकारी जीवन से संबंध रहे, यही कारण है कि उनकी कहानियों में क्रांतिकारी सजीव पात्रों की अवतारणा हुई है। उनके कहानी संग्रह पिंजरे का पक्षी, दो दुनिया, फूलों का कुत्ता आदि में मार्क्सवादी विचारधाराओं का प्रभाव परिलक्षित होता है। चौथा है स्वातंत्र्योत्तर युग। यह सन 1950 से माना जाता है। सन 1950 से हिंदी कहानी में अति यथार्थवादी प्रवृत्तियों का विकास हुआ। इसके साथ ही आंचलिक कहानियों की परंपरा प्रारंभ हुई। नए कथाकारों द्वारा भारत के अंचलों में उत्पन्न सौंदर्य एवं समस्याओं को कहानी के माध्यम से जनसंपर्क में लाया गया। प्रथम कोटि के आंचलिक कहानीकारों में फणीश्वर नाथ रेणुका नाम आदर से लिया जाता है। इसी समय नई कहानी के नाम से कहानी शैली का विकास भी हुआ और नए कहानीकार बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार अपनी कहानियों में नए कथानक प्रस्तुत करने लगे। इस कारण जो कहानियाँ लिखी जाने लगी उनको अलग अलग नामों से पुकारा गया। उनमें कुछ के नाम इस प्रकार है: नई कहानी, साठोत्तरी कहानी, कहानी, सचेतन कहानी, 7वें दशक की कहानी, लघु कथा और ठुमरी आदि। नई कहानी एवं साठोत्तरी कहानी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सन 1952 से हिंदी कहानी के क्षेत्र में नई कहानी का प्रचलन हुआ। नई कविता की भांति नएपन से कहानी भी अछूती नहीं रही। स्वतंत्रता के बाद के भारतीय जीवन में आए परिवर्तन को लक्ष्य कर कहानीकारों ने कहानी के कलेवर में नयापन लाने का प्रयत्न किया। इस प्रकार की कहानी में कहानीकार ने भोगे हुए, जिए हुए सत्य या जिंदगी के अनुभव को व्यक्त करना चाहा। नई कहानी का पाठ या उसका मंच ऐसा खुला क्षेत्र है जिस पर सामाजिक चेतनावादी, मार्क्सवादी, मनोविज्ञानवादी, मानवीय दृष्टिकोणवादी आदि कहानीकारक अवतरित हुए। नगरों, कस्बों, गांवों के रोजमर्रा के अनुभवों को कहानी में रूपायित किया जाने लगा। भीष्म साहनी, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी, विष्णु प्रभाकर, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर आदि ने तथा इसी क्रम में राघव, रेणु, शैलेश मटियानी, राजेंद्र अवस्थी, रामदर्श मिश्र, यादवेंद्र शर्मा, चंद्रशेखर जोशी, लक्ष्मी नारायण लाल प्रभृति कहानीकारों ने कहानी में प्रयोग किए। कहानी का कथानक अब यथार्थ की भूमि पर आश्रित रहने लगा तथा वर्णन के स्थान पर सांकेतिकता को महत्व दिया गया। फैंटेसी, बिंब, प्रतीक, काव्यात्मकता को कहानी में समेट लिया गया। राजेंद्र यादव ने नई कहानी के विकास में योग दिया, जैसे जहाँ लक्ष्मी कैद है, छोटे छोटे ताजमहल आदि संग्रहों में उन्होंने श्रेष्ठ कहानियाँ दी है। हिंदी कहानी साहित्य का विकास अनेक रूपता को धारण करता हुआ तीव्र गति से आगे बढ़ रहा। इतना ही नहीं, अब हिंदी कहानी का स्वरूप बहुत कुछ सार्थक और संतुलित हो गया है। नई कहानी, साठोत्तरी कहानी, 7वें दशक की कहानी तथा अधुनातन कहानी अपनी विशिष्टता एवं विविधता की दृष्टि से जितनी प्रशस्त है उतनी ही जनजीवन के अधिक समीप भी है। वस्तुतः वर्तमान काल में हिंदी कहानी में विविधता और विकासोन्मुखता का समावेश हो गया। इस कारण हिंदी कहानी का विश्व के कहानी साहित्य में उज्ज्वलतम भविष्य आलोकित हो रहा है। आज की कहानी में जनजीवन का साक्षात्कार पूरी ईमानदारी के साथ निरूपित हो रहा है। उसमें पर्याप्त सक्रियता, गतिशीलता एवं सार्थकता का समावेश हो रहा है।